प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो पश्चिमी विक्षोभ की जो सीरीज आ रही थी, यानी कि एक तरह से रेल के डिब्बे की तरह एक के बाद एक चले आ रहे थे, वो अब लगभग समाप्ति की ओर आ गए हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देखिए अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आज 27 तारीख है, हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। 31 या 1 जनवरी को, यानी कि अगले साल जाकर के एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो 1 तारीख या 2 तारीख को स्नोफॉल फिर से शुरू होगा। तो अभी ये आज 27 और 28 तारीख को स्नोफॉल रहेगा जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक। 29 तारीख होते होते जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और उत्तराखंड और हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल और रेनफॉल जारी रहेगा। आज आप देखिए कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पहले यहां पर एक बना हुआ था, वो आगे आ गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास देखने को मिला है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो अभी भी घूम रही हैं। इस तरह से आप देखते हैं इसको, और ये एक तरफ रेखा इस तरह से बनी है गुजरात से लेकर के ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक। तो आज क्या होगा, आज और कल बारिश की गतिविधियां ये अब दक्षिणी राजस्थान में भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और ये टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये जो इलाके हैं, हो सकता है कि इनमें भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। और ये ग्वालियर, शाजापुर, गुना, देवास, टीकमगढ़, इन इलाकों के साथ साथ और ये सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, सारे इलाकों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। गुजरात में भी बादल छा सकते हैं, उत्तरी गुजरात में, और हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश दिखाई दे जाए। और कल होते होते 28 तारीख को यहां से वेदर एक्टिविटी हटना शुरू हो जाएगी, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से 28-29 तारीख से वेदर एक्टिविटी हटना शुरू हो जाएगी। और जो हवाएं हैं इस तरह से, यानी कि इस तरह से जो ठंडी हवा है वो आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, यानी कि शीतलहर धीरे धीरे आना शुरू होने वाली है अगले 2-3 दिनों में। लेकिन अभी जो वेदर एक्टिविटी है वो आप देखिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ ये पूरे इलाके में बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाके और झारखंड, बिहार, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की संभावना है। ये 29 तारीख तक रहेंगी, यानी कि 28-29 तारीख को होते होते ये इलाका शुष्क हो जाएगा और 29 तारीख को ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में हो सकता है कि 29-28 के एंड, यानी कि शाम से 29 तारीख तक इस इलाके में बारिश रहे। और 30 तारीख होते होते हो सकता है पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका भी कवर हो जाए। उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में भी 30 तारीख को बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत में भी 30-31 तारीख को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में बारिश हो सकती है। यानी कि पूरा वेदर पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ इस तरह से धीरे धीरे ड्रैग होता हुआ जाएगा। और जब ये यहां पहुंचेगा तो जो पश्चिमी भाग है भारत का, ये शुष्क होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वेदर एक्टिविटी हटती है तो ये बर्फीली हवाएं, आप ये देखिए डायरेक्शन, ये जो मैं ये बनाता हूं, ये एरोज बनाता हूं, ये हवा का डायरेक्शन होता है, यानी कि हवा इस तरह से घूम रही होती है और उसी के प्रभाव से सारी वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये सारी वेदर एक्टिविटी इस तरह से रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी अगले 2 दिनों तक रहेगी, उसके बाद हट जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी शुष्क हवाएं चल रही हैं, यानी कि नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी नहीं बढ़ा रही हैं, इसीलिए पूर्वोत्तर राज्य अभी शुष्क रहेंगे, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब क्या होगा कि अगर दक्षिण भारत में चलेंगे हम, तो ये जो हवाएं हैं ये गुजरात तक ठंडी बढ़ाएंगी, यानी कि 2 दिनों के बाद बढ़ाएंगी। और अब क्या होगा कि हवाएं इस तरह से जा रही है, यानी कि इस तरह से चल रही है, तो नमी इस जगह आ रही है, यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, इन सारे इलाकों में आ रही है। ये जो सर्कुलेशन आगे आएगा, इन सब के प्रभाव से पूर्वी भारत में बारिश होगी, मध्य भारत में बारिश होगी। लेकिन दक्षिण भारत में तेलंगाना, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी जिले हैं, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि 30-31 तारीख को ये जब वेदर सिस्टम आगे आ जाएगा तो हवाएं फिर इस तरह से घूमेंगी, नमी लेकर के आएंगी और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में बारिश देना शुरू करेंगी। और जो
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने बताया कि उनका ट्रैक ये होता है कि मेडिटेरियन सी से उठते हुए आगे की तरफ आते हैं, और कभी कभी जब गैप होता है, खास करके अब जो गैप यानी कि एक के बाद एक, तो देखा 22 तारीख को आया, 24 तारीख को आया, 26 तारीख को आया, लगातार 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। 22 और 24 वाला कमजोर था, 26 वाला थोड़ा सा सही था, यानी कि जिसने अच्छा वेदर एक्टिविटी दी, उसके प्रभाव से मध्य भारत और बाकी इलाकों में बारिश हुई। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जब गैप होता है तो क्या होता है कि अगर 4-5 दिन का गैप होता है तो उत्तर दिशा से जो हवाएं हैं वो लगातार 3-4 दिन तक चल पाती हैं और तापमानों को काफी ज्यादा गिरा देती हैं। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने देखा था कि 17 से और 20 तारीख के बीच में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लगे तो हवाएं रुक गई और इस तरह से घूमने लगी, उत्तरी हवाओं को रोक दिया इन्होंने। और ये 27 तारीख तक 28 तारीख तक इसी तरह से तापमान जो फ्रीजिंग टेम्परेचर थे वो बढ़ गए, और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है फिर उत्तर की से हवा आती है। तो एक ही फंडा है, आप ध्यान में रखिए, जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो बादल छाएंगे, हवाएं बदल जाएंगी, यानी कि उत्तरी हवाएं कट जाएंगी और ये जो हवाओं का डायरेक्शन चेंज होने से जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाती है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ निकलता है तो फिर से जो हवाएं हैं वो उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाती हैं और जो तापमान है वो गिरने लग जाते हैं। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तापमान बढ़ते हैं, बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाता है हवाएं चेंज होती हैं और ठंडक बढ़ जाती है। तो यही फंडा पूरे जनवरी तक चलता रहेगा और फरवरी तक भी रहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मार्च होते होते पश्चिम विक्षोभ ऊपर की तरफ जाना लग जाएंगे और जो पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क हो जाता है। कि हमने देखा है कि उसके बाद मार्च अप्रैल जब आता है तो गर्मियां शुरू हो जाती है, प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आंधी और जो झंझावात है, आंधी है, और फिर वो जो धूल भरी आंधी वगैरह वो चलना शुरू हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।